ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पापाकुंशा एकादशी की व्रत कथा या कहानी। इस व्रत को पूजन को करने से हमारे जीवन में जाने अनजाने में हुए पापों का नाश होता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जो भक्त एकादशी के दिन व्रत रखते हैं उन्हें इस कथा को पढ़ना या सुनना जरूर से चाहिए। और जब आप ये पूजन कर लेते हैं, पूजन करने के बाद में ही कथा सुननी है, तो कथा सुनने के लिए आपने एक लोटा जल लेना है अलग से, जो कि हमें सूर्य देव को अर्घ्य देना है। और जब कथा सुनते हैं तो कभी भी खाली हाथ कथा नहीं सुनते हैं, तो आप अपने सीधे हाथ में अक्षत यानी सफेद तिल और पुष्प लेकर के हमें पाप मोचनी एकादशी की कथा पढ़नी है, हुंकारा भरते हुए सुनना है। तो चलिए देरी ना करते हुए कथा को शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापाकुंशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मन वांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त करने वाली होती है, कराने वाली होती है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते हैं। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सभी तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य गंड धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती है। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक वासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेघ यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत से 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन की देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही में मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष तथा 10 पीढ़ी पितृपक्ष तथा 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नृपोत्तम, वात्सल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य की दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। अश्विन मास की यानी कुआर मास की शुक्ल पक्ष की इस पापाकुंशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी तथा जूता दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता है। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता है तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बतलाया। अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है? तो देखिए, इस तरह से हमारी जो कहानी पापाकुंशा एकादशी की संपूर्ण हुई। इसके बाद में हमें विनायक जी की कहानी जरूर से सुननी है। तो सबसे पहले बोलिए भगवान विष्णु भगवान की जय। अब सुनते हैं गणेश भगवान की कथा या कहानी, तभी हमारा व्रत जो है संपूर्ण होगा। तो देखिए, एक बार एक मेंढक और मेंढी तालाब में साथ रहते थे। मेंढक गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह हर रोज गणेश जी की पूजा करता था। वह कुछ काम ना करता, बस गणेश जी का नाम जपता रहता। मेंढकी उसे बहुत परेशान थी। एक दिन मेंढकी ने गणेश जी की इच्छा मूर्ति छुपा दी। मेंढक आया और गणेश जी की मूर्ति के बारे में पूछने लगा। तो मेंढकी ने बोला कि मुझे नहीं पता। एक दिन एक औरत उनके तालाब के पास आई और अपने मटके में पानी भरने लगी। जैसे ही उसने पानी भरा, वैसे ही मेंढक और मेंढकी उसके मटके के अंदर चले गए। घर जाकर उस औरत ने पानी गैस पर रख दिया। मेंढक और मेंढकी भी साथ में जलने लगे। मेंढकी मेंढक को बोलने लगी कि तुम तो गणेश जी के बहुत बड़े भक्त हो, तो बोलो गणेश जी की हमें बचाएं। मेंढक ने यह सुनकर गणेश जी का नाम जपना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद एक सांड आया और अपने दोनों सींग मटके पर जा मारे और मटका जमीन पर गिर गया, टूट गया और दोनों बच गए। मेंढकी ने घर जाकर गणेश जी की मूर्ति मेंढक को लौटा दी और उसने भी गणेश जी की पूजा करनी शुरू कर दी। बोलिए गणेश भगवान की जय। गौरी गणेश भगवान की जय। तो देखिए, इसके बाद में जो हमने तिल और पुष्प लिए थे वो आपने जल के लोटे में डालना है। जल के लोटे में डालने के बाद जो अक्षत यानी तिल और पुष्प बच जाते हैं वो भगवान विष्णु के चरणों में छोड़ देंगे, क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे। और जो ये जल का लोटा है ये आपने सूर्य देव को अर्घ्य देना है। यदि आपने दिन में कथा सुनी है और यदि आपने शाम के समय कथा सुनी है तब भी आपने शाम के समय सूर्य देव को अर्घ्य देना है। इस तरह से हमारा जो कथा संपूर्ण होता है। आई होप आपको कथा की वीडियो यदि आपकी पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर से कीजिएगा ताकि आपको जो भी वीडियोस की नोटिफिकेशन है आप सभी को सबसे पहले मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा।